आप सभी को पता ही होगा कि अब से कुछ ही दिनों में बजट का दिन आने वाला है और उसकी तारीख भी तय हो चुकी है, जो कि 23 जुलाई को बजट है हमारा। और इस बजट से हमें बहुत ही उम्मीदें हैं और हमें ये भी प्रश्न हो रहा होगा कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें हम हमारा पैसा लगाकर अच्छे से प्रॉफिट हम हासिल कर पाएंगे। और इस बजट से हम उम्मीदें लगा भी रहे हैं, क्योंकि अभी ही इलेक्शन ख़त्म हुआ था और उसका रिजल्ट भी आया था और हमें पता है क्या रिजल्ट था। और ये नया नया बजट है इस इलेक्शन के बाद का, और इसी से हम अच्छी सी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बजट से पहले पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करके और अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर अच्छे से इनमें अपना योगदान दे सकते हैं और अच्छा सा रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत से ऐसे स्टॉक्स और ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें आप पहचानते होंगे। तो चलिए हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। बजट से अच्छे भरपूर स्टॉक्स है जो आपको भरपूर प्रॉफिट दे सकते हैं। ये मैं नहीं, आपको मोतीलाल ओसवाल जी ने ये बजट स्टॉक्स दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार फोकस रहेगा इस साल। आइए उन स्टॉक्स की सूची पर नज़र डालते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने यूनियन बजट 2024 से पहले मिड कैप कैटेगरी के ये ऐसे 5 स्टॉक दिए हैं जो कि चुनाव खत्म होने और एनडीए के सत्ता में वापस आने के साथ ही नीतिगत निरंतरता और समग्र आर्थिक गति और आगे ले जाएगी इन स्टॉक्स। लेकिन आपको ये सलाह है कि आप खुद का रिसर्च और अपने एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर से ले दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ये स्टॉक्स को बाय कर लीजिए कल ही जाके और आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मार्केट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, कभी भी हमें लॉसेस कभी भी हमें प्रॉफिट हो ही सकते हैं, आपको पता ही होगा। इसीलिए आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें। तो आइए जानते हैं पहला स्टॉक्स, जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। मोतीलाल ओसवाल ने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर को 3,725 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए खरीदने के लिए सिफारिश की है। शुक्रवार को 12 जुलाई को शेयर 3,265 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज ने कहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज अपनी ग्रोथ का सफर जारी रखेगी और कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के सुधार में निवेशकों की प्रमुख चिंता रही है, लेकिन आने वाले समय में यह दूर होगी और ये गोदरेज का शेयर हमें अच्छे से प्रॉफिटेबल होता दिखाई दे सकता है दोस्तों। और ये बजट सेक्टर के स्टॉक है, तो खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। और आइए उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की, जो कि है KEI इंडस्ट्रीज। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि KEI इंडस्ट्रीज पर बुलिश है इस वक्त, और उन्होंने 4,560 रुपये की टारगेट प्राइस बताई है। शुक्रवार को यह मिड कैप शेयर 4,581 पर बंद हुआ था। KEI इंडस्ट्रीज पावर केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, हाई टेंशन और लो टेंशन, स्पेशलिटी केबल, हाउस वायर और अन्य प्रोडक्ट के निर्माण और मार्केटिंग के कारोबार में लगी हुई है। ब्रोकरेज ने कहा है कि KEI इंडस्ट्रीज केबल और वायर इंडस्ट्रीज में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और यह वित्त वर्ष 25 में 11% का मार्जिन बनाए रखेगी और हमें भी इसमें कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर कर अच्छा सा प्रॉफिट हम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और इसी लिस्ट में आइए जानते हैं हमारे तीसरे नंबर का स्टॉक, जो कि है PNB हाउसिंग फाइनेंस। और बजट आने से पहले हमें ये शेयर भी फाइनेंस के शेयर खरीदने की सलाह दी गई है। उन्होंने 1,015 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है, यानी कि बताया है। शुक्रवार को PNB हाउसिंग के शेयर 810 पर बंद हुए और ब्रोकरेज ने कहा है कि PNB हाउसिंग NIM में शॉर्ट टर्म में बाधाओं में सफलतापूर्वक पार करने और प्रोडक्ट मिक्स में सुधार के साथ उन्हें दूर करने के लिए तैयार है। तो हमें ये अच्छा सा टारगेट प्राइस बताया है, अभी 800 के करीब है फिलहाल, लेकिन हमें 1,000 से ऊपर के टारगेट प्राइस ये दिखा सकता है। तो आप खुद का रिसर्च करके इस शेयर को भी ज़रूर अपने फोकस में रखें और अपने वॉच लिस्ट में डाल दें। और हमारा अगला स्टॉक है एंजल वन, जो कि एक ब्रोकरेज की कंपनी है दोस्तों, और यह 1996 में स्टॉक ब्रोकर फर्म है, 1996 में स्थापित की गई। और एंजल वन के शेयर को 400 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदने की सिफारिश की गई है। शुक्रवार को एंजल वन के शेयर ने 243 रुपये 80 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज ने कहा है कि एंजल वन का शेयर 1,500 करोड़ रुपए की फंड जुटाने के साथ ही अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद, बजट के बाद, यह जो भी ट्रेडिंग के वाले स्टॉक है ये उछाल दे सकते हैं दोस्तों, और एंजल वन उसमें से एक बेहतरीन कंपनी है। तो आप अपना खुद का रिसर्च करके इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखें और इस पर एनालिसिस ज़रूर से करो और अपने एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर से ले दोस्तों। आइए जानते हैं हमारा अगला स्टॉक, जो कि है कल्याण ज्वेलर्स। और स्टॉक्स को भी हमें बजट के पहले
अपनी वॉच लिस्ट में डालकर रखना है और इसे हमें अच्छे से एनालिसिस करके जानना होगा कि क्या यह हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाले में शुमार हो सकता है क्या यह स्टॉक्स। और ये शेयर खरीदने की सिफारिश भी मोतीलाल ओसवाल जी ने की है। कल्याण ज्वेलर्स संगठित आभूषण बाजार में एक प्रमुख प्लेयर है और ये अपने प्रोडक्ट की सीरीज और मजबूत ब्रांड इमेज के लिए जाना जाता है दोस्तों। कंपनी एक विस्तार योजना पर काम कर रही है अभी फिलहाल, तो आने वाले समय में ये अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है। और अगर बजट में इसके कुछ ऐसी बात आई हमारे सामने तो बजट के बाद भी ये अच्छा सा उछाल दे सकती है, अच्छा सा प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। और उम्मीद है कि आगे चलकर मार्जिन में बढ़ोतरी होगी कल्याण ज्वेलर्स में। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि अगर विस्तार योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाए तो यह कल्याण ज्वेलर्स को बदल सकता है और 15-20% वार्षिक राजस्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है यह शेयर। तो हमें यह भी वॉच लिस्ट में डालकर रखना होगा दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का शेयर को, और हमें अच्छे से इस पर एनालिसिस करनी है, अपने मार्केट एडवाइज़र की सलाह भी लेनी है और अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर से करना है, क्योंकि पैसा हमारा है दोस्तों। और कोई मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप जाकर बाय या सेल कर दीजिए, लेकिन आप ये स्टडी पर्पज़ के लिए है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, आप खुद की स्टडीज़ करें, अपने एडवाइज़र से पूछें और बाकी सभी जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है दोस्तों उस पर रिसर्च ज़रूर से करें। देखिए, आपका पैसा है, आपको ही लगाना है, प्रॉफिट भी आपको चाहिए, लॉस भी आपको चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का एनालिसिस करके इन शेयरों में ज़रूर से लगाएं दोस्तों।